अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फाइंड लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस हुज nth टर्म इज़ गिवन। आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने 4th चैप्टर में सीरीज़ एंड सीक्वेंस पढ़ा था। तो ये वही सीक्वेंसेस हैं, nth टर्म उनकी दी हुई हैं। अब इधर आपको देखिए 3 उन्होंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहले में उन्होंने दिया है 1/n², n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। फिर उन्होंने दिया है n²+1, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। यहाँ सब में जो सीक्वेंसेस दिए हुए हैं उनकी जो लिमिट है वो किसे अप्रोच कर रही है, इन्फिनिटी को। अब इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n²। अभी जो 1/n² है, हमारे पास कोई भी हल नहीं है कि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें। ना कोई फार्मूला लग सकता है, ना कोई टेक्निक लग सकती है। तो हम डायरेक्ट n की जगह क्या पुट करेंगे, इन्फिनिटी। तो ये आ जाएगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी होता है और 1/∞ आ गया। तो 1/∞ इक्वल्स टू 0। यह आपने याद भी रखना है। और ये जहाँ 1/∞, ज़रूरी नहीं सिर्फ 1/∞ हो, 3/∞ हो सकता है, कुछ 10/∞ हो सकता है। तो वो इक्वल्स टू 0 ही होगा। ठीक है। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। उसमें है n²+1। तो लिमिट किस तरह से लगाते हैं हम, अलग अलग दोनों पे लगेगी। n² पे अलग लिमिट लगेगी, 1 पे अलग लिमिट लगेगी। 1 चूँकि कांस्टेंट है वो एज इट इज़ रहेगा। n² है, इसको भी ना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना कुछ और कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, n की जगह इन्फिनिटी पुट कर देंगे। और इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी के साथ कोई चीज़ ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो तो वो भी इन्फिनिटी ही होती है। तो ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। जी, अब इसका जो थर्ड है इसको ज़रा गौर से देखिएगा। हमारे पास यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन में है 2n² + 3n+1 डिवाइडेड बाय n²+1। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास ऊपर भी n² है और नीचे भी n² है। तो हम ऐसा करते हैं, दोनों टर्म्स में से n² को कॉमन ले लेते हैं। 2 के साथ n² था, जब हमने उसे कॉमन लिया तो वहाँ पे 2 बचा। अब 3 के साथ n है, n² नहीं है, इट्स मीन के फिर एक n उसके साथ डिवाइड हो जाएगा। 1 के साथ भी n² नहीं है तो n² उसके साथ डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह नीचे कर लिया। अब n² और n² कैंसिल हो गया। आपके पास अब क्या बचा, 2 + 3/n + 1/n² डिवाइडेड बाय 1 + 1/n²। अब हम हर n की जगह इन्फिनिटी, यहाँ पे अपनी लिमिट अप्लाई कर देते हैं, हर n की जगह इन्फिनिटी पुट कर देते हैं। तो 3/∞, 1/∞² और ये भी n² है तो इन्फिनिटी स्क्वायर। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिसके डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी हो वो 0 हो जाता है। तो ये 2 और ये थर्ड टर्म 0 हो गई। सिर्फ क्या बचा, 2/1 विच इज़ इक्वल्स टू 2। तो ये इसके मेथड है करने के, क्वेश्चन बुक उसमें एक्सरसाइज में भी है, सेम इसी तरह करेंगे। जी, अब नेक्स्ट हम चलते हैं पेज नंबर 61 पे। डिफाइन लिमिट ऑफ अ फंक्शन। हमने यहाँ पे क्या देखना है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेट अ फंक्शन f बी डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x एक्सेप्ट possibly for x is equals to a, where a is a real number. The function f is said to have the limit L as x approaches to a. सिंपल वर्ड्स में ये है, पहले तो आप इसको देख लें कि इसको लिखा कैसे जाता है। इसका लिखने का तरीका क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू a एनी कांस्टेंट f ऑफ x जो फंक्शन है उस पर जब आप ये लिमिट लगाएंगे तो वो इक्वल्स टू एन अदर कांस्टेंट आएगा। तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन की लिमिट अप्लाई कर रहे हैं हम उस पर, और वो फंक्शन हमारे पास एग्जिस्ट करता है। मतलब जैसे भी पीछे हमने देखा था, हमारे पास एक जगह इन्फिनिटी आ रहा था। तो इसका ये मतलब हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन अगर आपके पास लिमिट अप्लाई करने के बाद कोई आंसर आ रहा है, कोई भी रियल नंबर आ रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये थ्योरम्स हैं। सम ऑफ फंक्शंस अब कैसे होगा, जैसे यहाँ पे देखिए 2 फंक्शंस हैं, एक है f ऑफ x और एक है g ऑफ x, और उस पर आपने लगानी है लिमिट x अप्रोचेस टू a। तो दोनों फंक्शंस पे लिमिट अलग अलग लगेगी, दोनों का जो आंसर आएगा उसको हम प्लस कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन उन्होंने दिया है लिमिट x अप्रोचेस टू 4 किस पे, x + 2 पे। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 4 फॉर x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 4 फॉर 2।
जी स्टूडेंट्स, इसी तरह आपके पास है डिफरेंस में भी क्या है, माइनस साइन आ रहा है, दोनों पे अलग अलग अप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन उन्होंने दिया x² माइनस 4x, लिमिट क्या है, अप्रोचेस टू 2 है, तो इसको और इसको अलग सेपरेटली लिमिट लगा देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये इसका आंसर है। अब हम देखेंगे कांस्टेंट मल्टीपल थ्योरम। अभी तक हमने क्या देखा था, सम और डिफरेंस। अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन देखें। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, k(f)(x), किसी भी फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो हम उस कांस्टेंट को बाहर रखेंगे और फंक्शन पे लिमिट लगाएंगे। जैसे यहाँ पे 2x था, 2 को बाहर लिख लिया और लिमिट किस पे लग रही है, x पे। ये इस तरह सॉल्व होगा जी। अब अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो तो कैसे करेंगे, ये देखिए दो फंक्शंस हैं f(x) और g(x), दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, लेकिन हम लिमिट दोनों पे अलग अलग लगाएंगे। जैसे ये अभी नेक्स्ट एग्जांपल में उन्होंने दिया है x + 5 एंड x - 2 और लिमिट अप्रोच करिए -1 को, तो हम इस पे और इस पे लिमिट को अलग लगाएंगे। फिर अंदर आप देख लें यहाँ पे एडिशन आ रही है और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ रही है, तब भी हम उसको सेपरेटली अलग अलग लिखेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वोशिएंट में क्या है, डिवाइड हो रहे हैं दो फंक्शंस, दोनों पे लिमिट अलग लगेगी। जैसे यहाँ पे 5x + 7 और x - 5 है, तो पहले हमने इनकी लिमिट्स को अलग कर लिया, उसके बाद सम और प्रोडक्ट डिफरेंस के लिए भी अलग अलग लिमिट अप्लाई होगी और ये इसका आंसर है। ठीक है, 5 रूल हो गए और अभी 6th रूल देखते हैं, पावर रूल। अब पावर रूल में आप देखें यहाँ पे n है, जैसे यहाँ पे 2 है, तो आपने क्या करना है, पहले तो लिमिट को आपने फंक्शन के अंदर मतलब ले जाना है पावर के साथ, पावर बाहर ही होगी, लिमिट अंदर चलेगी। अब 7x + 8 है, तो 7 कांस्टेंट टर्म है वो पहले आ गया और लिमिट किस पे लग रही है, x पे, और फिर 8 पे। तो जब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तो वो हो गया 7 × 2 + 8 और 7 × 2 = 14 + 8 विच इज़ इक्वल्स टू 22। अब यहाँ पे हम इसका स्क्वायर खोल लेंगे, तो 22 × 22 इज़ इक्वल्स टू 484। जी स्टूडेंट्स, अभी इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई and then represent the open, closed, half open, half closed intervals on the number line। ये हम एग्जांपल में बहुत अच्छी तरह कर चुके हुए हैं और बिल्कुल एग्जैक्टली आपने उसी तरह करना है। पहला इंटरवल आपके पास क्लोज है, दूसरा हाफ ओपन है, थर्ड भी हाफ ओपन है, फोर्थ ओपन है, फिफ्थ क्लोज्ड है, सिक्स्थ भी ओपन है, सेवन्थ हाफ ओपन है, एट्थ हाफ क्लोज्ड है, नाइन्थ भी आपके पास ओपन है और 10th क्लोज्ड है, 11th हाफ क्लोज्ड है और 12th आपके पास हाफ ओपन है। इसको उसी तरह नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेना जैसे एग्जांपल्स में हमने किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। 4 क्वेश्चन आपको दिए हैं, इनमें से 3 मैं आपको कराऊंगी, लास्ट वाला आप लोगों ने खुद करना है। पहला क्वेश्चन इसका है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5n² + 7n - 8। जी क्वेश्चन ये है, सोल्यूशन इसका आपके सामने उसी तरह जैसे एग्जांपल्स में हम अभी देख चुके हुए हैं। 5 कांस्टेंट है तो वो पहले लिखा जाएगा, लिमिट किस पे लगेगी, n² पे, +7 पहले लिखा जाएगा, लिमिट किस पे लगेगी, n पे। -8 पे भी अगर आप लिमिट लगाना चाहते हैं लगा दें, लेकिन ये कांस्टेंट टर्म है, इस पे लिमिट लगेगी नहीं। तो n² क्या, यानी इन्फिनिटी का स्क्वायर, इधर n की जगह भी इन्फिनिटी आ गया, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय 5 भी इन्फिनिटी, 7 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी -8। तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है और इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो तो वो भी इन्फिनिटी ही होता है। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। अब हम इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपके पास है 5n² + 3n - 1, 2n² - n + 5। अगर आप देखें हमने इस तरह की एक एग्जांपल भी की है, हमारे पास n² ऊपर भी है और नीचे भी है, तो हम n² को ऊपर से कॉमन लेंगे, तो 5 के साथ n² था वो बाहर जा चुका है, लेकिन 3 के साथ सिंगल n था, इट्स मीन कि एक n डिवाइड होगा। 1 के साथ n² नहीं था इसलिए n² डिवाइड होगा। नीचे भी हमने इसी तरह n² कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये चीज़ बची। अब n² से कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, 5 + 3/n - 1/n², 2 - 1/n + 5/n²। अब हम इस पर लगाएंगे लिमिट। 5 और 2 कांस्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ लिमिट नहीं लगाई,
इनके साथ हमने लिमिट्स लगा दी। मैंने आपको पहले भी बताया है, एन की जगह अब हम लिख देंगे इन्फिनिटी। तो डिनोमिनेटर में जब भी इन्फिनिटी हो तो वो टर्म क्या हो जाती है, 0। तो आपके पास क्या बचा, 5/2। तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड में आपके पास है n² + 3 डिवाइडेड बाय n+1। तो हम n² ऊपर से कॉमन ले लेंगे, 1 आ गया। 3 के साथ n² नहीं है तो डिवाइड हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में आपके पास n है तो आप n कॉमन ले लें, n की जगह 1 आ गया। 7 के साथ n नहीं था, वो डिवाइड हो गया। तो ये n और ये n² कैंसिल हो गया, जस्ट 1n बचा। अब आप इस पर लिमिट लगाएंगे। n पे जब लिमिट लगेगी इन्फिनिटी आएगा, n पे आएगी इन्फिनिटी² आएगा, n पे आएगी तो इन्फिनिटी आएगा। अब ये टर्म्स तो 0 हो गई हैं, 1 + 0 1 होता है, ये भी 1 + 0 1 होगा। लेकिन चूँकि इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी ख़त्म नहीं हुआ तो वो इन्फिनिटी एज इट इज़ आएगा। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स, मैंने खुद करा दिए हैं। 4th वाला आप लोगों ने करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 2.2 का। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास है फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस कर दिए हुए हैं, कुछ आप लोगों ने खुद करने हैं। पहला देखें, आपके पास है 5x + 7/2 और लिमिट अप्रोच कर रही है 3 को। ठीक है, ये देखें, x अप्रोचेस टू 3, 5x + 7/2। तो 5 कांस्टेंट टर्म है, पहले लिख देंगे। x के ऊपर लिमिट लगेगी, 7/2 भी कांस्टेंट है, एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम x की जगह 3 लिख दें, मतलब लिमिट अप्लाई कर दें, तो 3 आ जाएगा और ये 7/2 है। 5 3 = 15 + 7/2 एलसीएम लेंगे तो 30 + 7/2 विच इज़ इक्वल्स टू 37/2। सिंपली आपने क्या किया, x की जगह पे लिमिट अप्लाई कर दी। जी, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 देखें। 3/2x - 9 लिमिट अप्रोचेस टू -2। सिंपली उसी तरह आपने करना है और x की जगह -2 लिख देना है और इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। उसके बाद है आपके पास x² + 7x - 5। x² पर लिमिट अप्लाई होगी, 7 कांस्टेंट और x पर लिमिट अप्लाई होगी और x अप्रोचेस टू 1 है तो इनकी जगह आपने 1 1 लिख के सिंप्लीफाई कर लेना। और इसी तरह पार्ट 4 है। जी, इसके बाद इसका पार्ट 5 है आपके पास 9x³ + x² - 5x + 8। तो सिंपली आपने वही लिमिट अप्लाई कर देनी है, सब 0 हो जाएंगे और सिर्फ 8 बचेगा। जी, अब इसका पार्ट 6 देखते हैं। 6th पार्ट जो है वो प्रोडक्ट है। ठीक है, क्या प्रोडक्ट है, 5x + 8 मल्टीप्लाई हो रहा है 8x - 5 के साथ। तो आपने पहले लिमिट को अंदर लेके जाना है, उसके बाद आपने दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई करनी है। 5 कांस्टेंट था तो पहले आ गया, लिमिट अप्लाई होगी x पे। 8 कांस्टेंट है, एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे भी 8 बाहर पहले चला गया और फिर x पे लिमिट अप्लाई होगी और -5 एज इट इज़ आ गया। तो जब आपने लिमिट अप्लाई की x अप्रोचेस टू 1, x की जगह क्या आया 1, x की जगह क्या आया 1। 5 1 = 5 और 8 1 = 8। 5 + 8 13, 8 - 5 3, 13 3 = 39। ठीक है, प्रोडक्ट आपने इस तरह से करना है। इसके बाकी कुछ पार्ट्स प्रोडक्ट के हैं वो इसी तरह सिंप्लीफाई होंगे। जी, अब हम इसका पार्ट 9 देखते हैं। 9th पार्ट में क्या है, क्वेश्चन आ रहा है x + 7 डिवाइडेड बाय 2x - 1। तो लिमिट पहले आप सेपरेट कर लोगे फ्रैक्शन में, उसके बाद आप इन फंक्शंस पे लिमिट लगाओगे। तो x पे और 2x पे लिमिट लगेगी, 7 और 9 पे नहीं लगेगी। और 2x पे भी जो लिमिट लगेगी, 2 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। तो x की जगह आपने क्या पुट कर देना है 5। तो ये बन गया 5 + 7 और यहाँ 5 आया तो 2 5 = 10। तो ये इज़ इक्वल्स टू 12 आ गया। ठीक है, 9 के बाद 10 11 12 सेम इसी तरह होंगे। 12 के बाद अब हमारे पास आ जाता है 13, तो वो भी देख लेते हैं। उसमें अब हमारे पास क्या आ रहा है, पावर, यानी पावर रूल। हमने अभी एग्जांपल्स में सब कुछ पढ़ा है ना, पहले हमने सम पढ़ा, फिर हमने डिफरेंस पढ़ा, फिर हमने कांस्टेंट टर्म फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो देखा, फिर हमने 2 कांस्टेंट फंक्शंस का प्रोडक्ट 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट देखा और फिर हमने 2 फंक्शंस का कोशिएंट देखा। और ये 6th में क्या था, पावर। तो पावर एज इट इज़ रहेगी, लिमिट अंदर जाएगी और उसके बाद ये फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। x की जगह -1 आ जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करें तो -2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 4। जी, तो ये आपकी 2.2 एक्सरसाइज थी। इसके बाकी की जो 13 के बाद 14 और 15 है वो भी इसी तरह पावर रूल से होना है। तो ये आपकी 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।
आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.3 स्टार्ट करेंगे और उससे पहले उसका एग्ज़ाम्पल्स वगैरह देखेंगे और इंशाल्लाह सैंडविच थ्योरम भी कराऊंगी। थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, फिर लेक्चर देखेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।